Good morning, students. Today I am here to explain chapter interjection, and it is my today's topic. Okay, so in this video we are discuss about interjection and which words are called interjections. Okay, and what their use is. ठीक है. An interjection is a word or a group of words that expresses some sudden feeling or emotion of the speaker. एक इंटरजेक्शन या फिर कहें इंटरजेक्शन में कई जो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर इंटरजेक्शन तो सिर्फ एक ही वर्ड का है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड्स का है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा. तो इंटरजेक्शन जो शब्द होते हैं वो अचानक से किसी फीलिंग को या फिर अचानक से किसी इमोशन को जो स्पीकर होता है उसकी को दिखा रहे होते हैं, उसको शो कर रहे होते हैं. उन वर्ड्स के थ्रू हम जानते हैं कि स्पीकर का इंटेंशन कैसा है, वो उसकी जो फीलिंग है वो हैप्पी है, सैड है, एंग्री है या फिर सरप्राइज है, ठीक है, या फिर शोरो है. तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमें बताएंगे जो स्पीकर है उसकी फीलिंग क्या है. ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डैमेज द वेस. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये जो है, ये हमें जो स्पीकर जो है उससे कोई काम खराब हो गया, उससे जो बेस है वो टूट गया, तो उसका अचानक से ये शब्द निकला है, ओ बेस जो है वो टूट गया, फ्लावर बेस जो है वो टूट गया है, इसीलिए उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया तो इस तरह से वर्ड्स जो अपने आप ही निकल कर आते हैं फीलिंग के अनुसार, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. तो हम आपको इस लिस्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी. आपको ये लिस्ट बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखनी है और आपको ये नोटबुक में वर्क भी फिल करना है. वैसे मैं आपको इसका पिक जो है वो सेंड कर दूंगी. तो आप इसको देखेंगे कि जो वर्ड जॉय है, जॉय को आनंद के लिए यानी कि किसी खुशी के लिए, जॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. तो तब भी हम बहुत जॉय होते हैं, खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तो तब हम इन वर्ड्स को हुर्रे, हा हा, यपी, इन वर्ड्स को हम वहाँ पर सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और ज़्यादातर इनकी एक पहचान होती है कि जब भी हम इंटरजेक्शन लिख रहे होते हैं, इंटरजेक्शन के बाद में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है. ठीक है, और ज़्यादातर हमारे जितने भी इंटरजेक्शन हैं वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आते हैं, तो ये बात हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब दूसरा है सरप्राइज. जब भी हम सरप्राइज होते हैं यानी कि आश्चर्य में आ जाते हैं, अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने हो जाती है, तो तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग अटेंशन. अब ड्राइंग अटेंशन में क्या होता है, ध्यान आकर्षित करना. किसी भी दूसरे पर्सन का, जो स्पीकर बोल रहा है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है तो वो इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करेगा. हम कहते हैं अगर कोई हमारे सामने है और वो सुन नहीं रहा तो हम उससे कहते हैं लिसन लिसन, ज़रा हमारी बात सुनो, या फिर हम कहते हैं लुक, देखो ज़रा हमारी तरफ, या फिर हम कहते हैं हेलो. इस तरह के वर्ड्स को हम उसके साथ यूज़ करते हैं. तो ये सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं. नेक्स्ट है मेकिंग, बिकमिंग साइलेंट. या तो मेकिंग कह सकते हैं या फिर बिकमिंग. जो भी हमें कोई चीज़ जो है वो चुप हो जाने को कहती है. जब हम किसी को चुप होने के लिए कहते हैं, यानी कि जो स्पीकर है वो चुप होने के लिए कहता है, तो करता है श, या फिर कहता है श. इस तरह के ये जो वर्ड है हश और श, इस तरह के दो वर्ड्स को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी को चुप होने के लिए कहना है. मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें. ठीक है, सभी के पीछे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एप्रिशिएशन. एप्रिशिएशन का मतलब है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, यहाँ पर ब्रेवो बहुत अच्छा किया है, वेल डन बहुत ही अच्छा किया है. तो यहाँ पर ये जो अप्रिशिएशन के वर्ड हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर है कॉन्टेम्प्ट. कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना. ठीक है, तो वहाँ पर जब हम नफरत करते हैं तो उससे इन वर्ड्स को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सैरो. तो शोरों का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं,
शोरो जब हम होते हैं तो उसके साथ हम किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं? शोरो का मतलब है हम बहुत दुखी होते हैं। शोरो का मतलब है दुखी हो जाना। तो दुखी होते हैं तब हम किन वर्ड्स का, जब किसी को भी बहुत किसी के यहाँ कुछ बुरा हो जाता है और वहाँ पर हम बहुत दुखी खड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कुछ भी टूट जाता है या किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम किसी से घृणा करते हैं या फिर नाराज़गी होती है हमें किसी से, ठीक है, तो वहाँ हम डिस्गस्ट होते हैं, तो तब हमें ये यक और उक का यूज़ करना होता है, ठीक है। जब हम किसी अमेजमेंट में होते हैं, ठीक है, अमेजमेंट तो आप जानते हैं अचानक से एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, तो वहाँ पर हम वाव का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए बहुत सुंदर फूल देख लिया, वाव व्हाट अ प्रीटी फ्लावर, तो वहाँ पर हम वाव का यूज़ अपने आप ही कर देते हैं क्योंकि हमें एकदम अमेजमेंट में हो गए हैं, हमने एकदम अचानक से आश्चर्यचकित होकर वो चीज़ देख ली है, तो हम वहाँ पर वाव का यूज़ करते हैं अमेजमेंट में। अब नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ में जब हम हो जाते हैं तो हम जब कोई आराम की चीज़ हमारे लिए हो जाती है, हम बिल्कुल रिलीफ हो जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती है, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इंटरजेक्शन को किस वर्ड को कौन सी फीलिंग के साथ हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इनके सामने भी लिखा हुआ आप अच्छे से देख लें और इस चैप्टर को समझ लें। थैंक यू।